साथियों नमस्कार। साथियों तैयार हो जाइए, खेल में मज़ा आएगा। इस बार जो राक्षस है उसको उस कदर घायल किया जाएगा कि फिर कभी वो हिमाकत नहीं कर पाएगा हमारे देश की तरफ देखने की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो हुआ उसके बाद तेज़ी से हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ अपने काम को कर रही हैं, लिंक्स जोड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक सुराग निकाले जा रहे हैं और जितना जल्दी हो सके इसके जो आका हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को करवाया है उन तक पहुंचा जा सके। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भूटान की यात्रा पे थे, जो आज वापस आए। वापस आते ही जो दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोग हैं उनसे जाकर के अस्पताल में मिले। उनसे मिलने के बाद ताबड़तोड़ के बाद एक मीटिंग्स करने लगे और मीटिंग्स में जो सबसे ज़रूरी मीटिंग आज हुई है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की मीटिंग। आपको पता है कि जब पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ 2-3 दिन की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के लिए, ऑपरेशन के लिए जो भी बड़े डिसीजन लिए जाते थे वो इसी मीटिंग में लिए जाते थे। इसके साथ साथ कई और भी मीटिंग्स होती थी, जैसे सिक्योरिटी के लिए है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स के लिए होती है, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए मीटिंग होती है। लेकिन जब सिक्योरिटी का मुद्दा होता है तो सिक्योरिटी के लिए हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जाती है और यहाँ जो डिसीजन लिया जाता है वही फाइनल होता है। ये मीटिंग प्रधानमंत्री अभी कर रहे थे। इसके बाद फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई है और कैबिनेट की मीटिंग में ये घोषणा कर दी गई है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है वो एक टेररिस्ट अटैक है, आतंकी घटना है। ये अब सरकार ने घोषित कर दिया है। इससे पहले जितनी भी बातें थी वो सबूतों के आधार पर, मीडिया के आधार पर बताई जा रही थी। और आप जानते हैं कि सरकार पहले भी बोल चुकी है पिछले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अब कभी आतंकी घटना होगी तो हम उसे एक्ट ऑफ टेरर मानेंगे, एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसके लिए फिर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो क्या हम इसे जो टेररिस्ट घटना मान रहे हैं, क्या इसे एक्ट ऑफ वॉर मानने वाले हैं? और अगर मानने वाले हैं तो इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, पाकिस्तान को या किसी और देश को? आप गौर कीजिएगा, अभी तक कहीं भी पाकिस्तान के बारे में सरकार ने बोला नहीं है कुछ भी। सरकार ठीक है मान रही है कि जो घटना हुई दुखद है, सरकार मान रही है कि जो घटना जो है ये टेररिस्ट या आतंकी घटना है। सरकार ये भी मान रही है कि एक के बाद एक लिंक्स निकलते चले आ रहे हैं, पुलवामा, फिर फरीदाबाद, सहारनपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, तमाम जगह के लिंक्स निकल रहे हैं। लेकिन कहीं भी अभी तक ये बात पुष्ट नहीं हुई है सरकार की तरफ से कि ये पाकिस्तान की तरफ से कराया गया है। ध्यान रखिएगा, यहीं पर मेन पॉइंट है। इस बार हो सकता है सरकार कई दिनों तक न बताए कि यह पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, और यह भी हो सकता है कि अंत में यह घटना बांग्लादेश से लिंक होकर के निकल आए। और फिर तो आप जानते ही हैं पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था। सरकार इस बार अगर यह बोल देती है कि यह पाकिस्तान ने किया है, फर्ज कीजिए पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, और सरकार बोल देती है कि पाकिस्तान ने किया है, तो तुरंत देश क्या कहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करिए, अब पाकिस्तान को उड़ा दीजिए। देश एकदम से आंदोलित हो जाएगा और इमोशनल होकर के सब मांग करेंगे कि अब मोदी जब पाकिस्तान को छोड़ो मत। और ठीक है, देश का आंदोलित होना, देश का इमोशनल होना सही है, हम सब चाहते हैं कि वो खत्म हो, लेकिन हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। सरकार की भी प्रिपरेशन है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की भी एक प्रिपरेशन है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये नहीं कि जब मन किया आपने कर दिया, कि स्ट्रेटेजी बनानी होती है। तो जब हमारी तीनों सेनाएं जो पिछले कई दिनों से युद्ध अभ्यास टाइप का कर रही हैं, जो 12-13 दिनों से आपको पता है एक्सरसाइज त्रिशूल कर रहे हैं, नोटम जारी हो रहा है, जब सेनाएं कह देंगे कि हाँ हम अपनी तरफ से सारी स्ट्रेटजीज बना चुके हैं, सब कंफर्म है, इस बार भीषण से भीषण युद्ध के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तैयार हैं, क्या तब सरकार को उजागर करना चाहिए, वो सही टाइम होगा, या सरकार अभी उजागर कर दे ये सही टाइम होगा? तो इस बार सरकार का उजागर करना कि ये पाकिस्तान ने किया है, दैट इज़ द की पॉइंट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसके बहुत चांसेस हैं कि ये जो घटना हुई है या जो पूरा जाल बिछाया जा रहा था, इसके तार बांग्लादेश से भी जुड़े हैं। मुझे बांग्लादेश भी एक कड़ी नज़र आ रही है। उसके अलावा कई लोग ये कह रहे हैं, एक हवा बनाई जा रही है कि भाई ये एक एक्सीडेंट है, घटना तो होते होते बच गई, ये लोग तो कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। जब उसे पता चला उस डॉक्टर को जो आतंकी था कि इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं उसे फोड़ दो, तो उसने फोड़ दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो ले जा रहा था कार को, बाय द वे वो फूट गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्लास्ट हो गया। भाई एक्सीडेंटल घटना हो या वो जल्दबाजी में उसने फोड़ दिया या फोड़ना कहीं और था, पहले ही फोड़ दिया, जो कुछ भी हो, अंततः करने तो आतंकी घटना ही जा रहा था, कोई आरती उतारने तो जा नहीं रहा था। तो आप ये कह करके कवर करो कि अरे नहीं नहीं इट वॉज एन एक्सीडेंट, ऐसे नहीं चलेगा। और केंद्र सरकार का ये रेजोल्यूशन कि भाई ये एक टेररिस्ट घटना थी, ये अपने आप में कह रहा है कि सरकार मन बना चुकी है।
उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हुई हैं। आपको एक और जानकारी आज मिली होगी कि हमारी इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज मारू ज्वाला करी है जैसलमेर में, यानी कि इंडियन आर्मी ने एक ऐसी एक्सरसाइज करी है और एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत ही आती है, जो हमारी तीनों सेनाएं कर रही हैं, उसी का एक पार्ट है मारू ज्वाला। ये डेजर्ट में किस तरह से लड़ा जाता है, रेगिस्तान में किस तरह से लड़ा जाता है, उसकी एक्सरसाइज है जो हमारी आर्मी ने आज कंडक्ट करी है। तो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब तरफ से लगे हुए हैं, हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो ये तो कहानी है कि भारत में भी क्या चल रहा है। आपको मैं कल बता चुका हूं कि ये लोग जितने भी डॉक्टर थे, ये जितने भी आतंकी थे, ये एक तरह का केमिकल बनाने में लगे हुए थे और इस केमिकल के जरिए बताया जाता है कि ये केमिकल साइनाइड से 6000 गुना ज़्यादा ताकतवर केमिकल था और अगर इसे खाने में मिला दिया जाए या पानी की टंकी में मिला दिया जाए या बड़े किसी फूड पॉइंट में मिला दिया जाए तो इससे हजारों लाखों लोग मारे जा सकते थे। जिस पॉइंट पर या जिस मात्रा में ये लोग बना रहे थे उससे लगभग 10 लाख लोगों को मारे जाने की संभावना थी। इतना बड़े स्केल पर ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, हमें हमारी एजेंसीज को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक बड़ी घटना को रोक लिया है। इसके साथ ही भारत के साथ खुल करके सऊदी, यूएई और ईरान आए हैं। सभी ने यह माना है कि यह आतंकी घटना है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। भारत के साथ अपना सपोर्ट बताया है। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब का और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट हुआ था 17 सितंबर को। बावजूद उसके सऊदी ने भारत का साथ देते हुए कहा है कि ये जो घटना दिल्ली में हुई है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और आतंकवाद की सभी गतिविधियों को अस्वीकार किया जाता है इन देशों के द्वारा। यूएई भी साथ आया है। इन तीनों देशों में भी सबसे पहले यूएई ने कहा है। अब एक चीज पर गौर और करिए, यूएई वही देश है जहां पर भारत अभी एशिया कप खेलने गया था और कई लोगों ने विरोध किया था कि जो पाकिस्तान भारत के विरुद्ध ऐसा करता है, भारत उसके साथ मैच क्यों खेल रहा है, भारत को एशिया कप का विरोध कर देना चाहिए। भारत के लिए पाकिस्तान के साथ खेलना बड़ी बात नहीं थी। भारत को एक्चुअली यूएई को सपोर्ट करना था, क्योंकि यूएई भारत को कई मुद्दों पर सपोर्ट कर रहा है। आप जानते होंगे, कोई अननोन गनमैन टाइप की आपने बातें सुनी होंगी। बताया जाता है, थ्योरीज हैं, मुझे नहीं पता, कई बड़े बड़े लोग इस पे अपनी थ्योरीज लिखते हैं। मैं सिर्फ उनकी सुनी सुनाई बात आपको बता रहा हूं। ये बात किसी ने छापी थी, शायद इंग्लैंड के किसी पत्रकार ने या जर्मनी के किसी पत्रकार ने, पिछले साल की बात है, कि ये जो अननोन गनमैन है ये यूएई से निकलता है, वहां से इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, पाकिस्तान में खेल करता है और फिर वापस यूएई पहुंच जाता है। यानी अननोन गनमैन की जितनी भी फंडिंग है, जितना भी काम कराया जा रहा है, वो सब यूएई से कराया जा रहा है। बदले में यूएई हम सबको, भारत को सपोर्ट करता है और यूएई बदले में यह चाहता है कि भारत यूएई को नया मार्केट दे। शुरुआत स्पोर्ट्स से करे, इसलिए आप देख रहे हो स्पोर्ट्स के ज्यादातर इवेंट यूएई में भारत कंडक्ट कराता है, या अगर पाकिस्तान में नहीं कराना तो विकल्प यूएई चुनता है। उसके अलावा आप ये भी देख रहे हो कि यूएई धीरे धीरे आईपीएल में भी आपको पार्टिसिपेट करता दिखाई देगा। उसके अलावा आप ये भी देख रहे हो कि यूएई अब मंदिर भी बनाने लगा है, वहाँ पर टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे यूएई भारत का सपोर्ट चाहता है, बदले में भारत को सपोर्ट देने में लगा हुआ है, चाहे वो सपोर्ट अननोन गनमैन की तरह हो या सपोर्ट इस तरह का हो। इसलिए भारत की मजबूरी हो जाती है कि न चाहते हुए भी पाकिस्तान के साथ कुछ मैच ऐसे खेलने पड़ते हैं जो लोगों को अस्वीकार्य होते हैं। बात सही है, हमें इस तरह के मैचेस नहीं खेलने चाहिए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के साथ खेलना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना यूएई के साथ इस मैटर को हैंडल करना है। तो आज भी आप देख रहे हो, जब अबू धाबी, रियाद और तेहरान यानी यूएई, सऊदी और ईरान की बात आई, जब तीनों भारत के साथ खड़े थे, इन तीनों में भी सबसे पहले यूएई खड़ा हुआ करके। इस चीज़ को आप नोट करिए, ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स को नोट किया कीजिए। जो इंटरनेशनल अखबारों में चीज़ छपती हैं या इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर जो छपता है, या कभी कभार जो बड़े बड़े स्पाई एजेंट्स अपना कोई लेख लिख देते हैं, या कोई एक्स आर्मी ऑफिसर कुछ लिखता है, या कोई पत्रकार जो उतना लाइमलाइट में नहीं है वो कुछ लिखता है, तो ऐसे लोगों की बात को बड़े ध्यान से सुना कीजिए। ये आपको वो पॉइंट्स देते हैं जहां से आप कड़ियां जोड़ पाते हैं और तभी आप समझ पाते हैं कि भारत के लिए यूएई और यूएई के लिए भारत क्यों जरूरी है। तो यूएई, सऊदी और ईरान ने भारत का कैसे सपोर्ट किया है आप देख रहे हैं। इसके अलावा यूएस कितना बड़ा दोगला है आप वो जानिए। भारत में दिल्ली में घटना हुई, उसके बाद पाकिस्तान में घटना होती है इस्लामाबाद में, वहां भी कार फट जाती है। तो जो यूएस में खबर छपती है या यूएस जो प्रतिक्रिया देता है वो कहता है कि भारत में जो ब्लास्ट हुआ है, टेरिबल एक्सप्लोजन हुआ है इंडिया में। तो भारत में आतंकी घटना को वो टेरिबल एक्सप्लोजन कहता है कि क्या खतरनाक विस्फोट हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और वहीं जब पाकिस्तान में फटती है कार तो वो कहता है कि ये टेररिज्म है पाकिस्तान में
और इसके हम निंदा करते हैं और किसी तरह का टेररिज्म नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान में कार फटती है उसे यूएस टेररिज्म बताता है, भारत में फटती है तो उसे एक्सप्लोजन बताता है। ये इसका दोहरा चरित्र है। देख लीजिए, आप ही के सामने है सब। फिर आप मत कहिएगा कि मैं यूएस को क्यों गले आता हूं, फिर आप मत कहिएगा कि मैं पर्टिकुलर देशों के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूं। आप ही के सामने सब है। और देखिए, टर्की बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर लोग इस पूरे ब्लास्ट में शामिल थे, इनमें से कुछ जो डॉक्टर अरेस्ट किए गए हैं अभी, ये ऐसे थे जो बार बार टर्की गए हैं और ये माना गया है कि इन्होंने कई प्लानिंग्स या कई तरकीबें टर्की में जाकर के सीखी हैं कि कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे क्या बनाना है। याद कीजिए पिछले वीडियो में क्या बताया था मैंने आपको, टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, बांग्लादेश चारों जुड़े हुए हैं और पीछे कौन खड़ा हुआ है, अमेरिका। आज आप टर्की का एंगल देख रहे हैं। खबर भी कब की है, 12 नवंबर 2025 की 8 PM की, अभी 1 घंटे पहले की। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहले ही देख के, कल जो बताया था वही चीज़ आज आप देख लीजिए। धीरे धीरे देखना, सभी बांग्लादेश रुका हुआ है अभी, देखो वो भी आएगा पिक्चर में। आप नोट करिए इस वीडियो को, बांग्लादेश भी पिक्चर में आएगा। उसके अलावा ये क्या है, अच्छा ये मैंने बता दिया आपको। अब एक खबर और आती है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएसए को जरूरत है कि बाहर के लोगों को जॉब्स दे, क्योंकि यूएस के लोगों के पास उतना ज्यादा टैलेंट नहीं है कि वो अपनी चीजें संभाल पाए। यानी कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि भाई H1B वीज़ा की रेट्स बढ़ा देनी चाहिए, मात्रा कम कर देनी चाहिए, बाहर के लोगों को जॉब्स नहीं देनी चाहिए, अचानक उस डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा है कि नहीं नहीं, हमें बाहर के लोगों को जॉब्स देनी पड़ेंगी, यूएस के लोगों में उतना टैलेंट नहीं है। और बाहर के जो ज़्यादातर लोग यूएस में जाके जॉब करते हैं वो कौन है, इंडियंस है। तो कहीं ना कहीं इंडियंस को तवज्जो दे रहे हो। खबर यह भी आई है कि भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर के बड़े उत्साहित हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए। अब दो चीजें निकल के आती हैं। अगर ट्रेड डील हो जाती है यूएसए के साथ, और यूएसए के साथ ये जो H1B वीज़ा और काम धाम को लेकर के जितनी भी डील्स हैं वो हो जाती हैं, तब फिर शायद ट्रंप को हमसे उतना लेना देना नहीं रहेगा। ट्रंप की जो जिद है वो ट्रेड डील को लेकर के है, और उसके बाद ट्रंप खुली छूट दे देगा, या कहेंगे ट्रंप अपना ध्यान हटा लेगा पाकिस्तान से। फिर भी ध्यान रहेगा, पाकिस्तान को नष्ट नहीं होने देगा यूएसए, बट हाँ एक उस तरीके का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ये ट्रेड डील नहीं करते हैं, एक तरीके से भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए, ट्रेड डील हमारी फाइनलाइज हो जाए, इसके लिए पूरा दबाव बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, यह आप समझ लीजिए। और भारत के लिए जो है परीक्षा, वो दुगनी परीक्षा है। हमें पाकिस्तान भी रेलना है और हमें अमेरिका की शर्तों में भी नहीं फंसना है। ये पूरा खेल है, ये जाल बिछाया जा रहा है। अमेरिका को अपना फायदा देखना है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर को अपनी कुर्सी बचानी है, अपने लोगों को एक करके रखना है, भारत को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है, और भारत को यह भी ध्यान देना है कि कहीं अन्य देश भी इसमें शामिल ना हो। मोदी की कड़ी परीक्षा है। आप ये ना समझें कि इट इज़ ईजी टास्क बड़ा कठिन है, इसको भी संभालना है, इसको भी रेलना है, और कोई एंगल अगर इसका निकल आया बांग्लादेश का तो फिर इसका भी परमानेंट इलाज करना है, और अपने लोग भी संभालने हैं जो एकदम हाइपर होते चले जा रहे हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, खबर आती है तालिबान से। तालिबान वाले एकदम पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़े हुए हैं और भारत के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा कि हमारे यहाँ जो टेरर अटैक हुआ है, जो कार फट गई है, ये तालिबान ने करवाया है। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भारत ने करवाया है, भारत ने तालिबान से क्या क्या करवाया है, भारत का भी हाथ है। वो तो तुरंत बयान देने लग गए थे। तालिबान ने कहा है कि अगर हमसे तुमने ज़्यादा बदतमीजी करी, मतलब अपने शब्दों में कहा है, तो इस बार पाकिस्तान का वो हल करेंगे कि पाकिस्तान याद रखिएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, पिछले से पिछले वीडियो में, कि तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि हम तुम्हारा लाहौर जला के रख देंगे। और अब तालिबान ने यह कहा है अगर पाकिस्तान ने वॉर स्टार्ट किया किसी भी तरह का, हम पर ब्लेम गेम ज़्यादा किया, तो पाकिस्तान के घर घर में आग लगा देंगे। और तालिबानी कैसे हैं आप भी जानते हैं। तो फंसा हुआ पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान कोई ऐसा नहीं है कि केवल भारत से इसे खतरा है। इधर तालिबान बिल्कुल भुना बैठा है, इधर भारत तैयार बैठा है अपनी एक्सरसाइजेस करता हुआ, इधर बलूचिस्तान तैयार बैठा हुआ है, इधर सिंध वाले भी तैयार बैठे हुए हैं, और पीओके वाले तो हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान का इलाज होगा, तैयार रहिए। एक यूट्यूब चैनल है आवारा मुसाफिर, उस पर पॉडकास्ट होते हैं। तो मैं पॉडकास्ट देने गया था उस पर करीब 2-2.5 महीने पहले।
उस पॉडकास्ट को आप देखिएगा अगर आप देखना चाहें तो। मैंने उसी वक्त बता दिया था कि इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में आसिम मुनीर कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेगा जो उसके लिए अंतिम गलती होगी और पाकिस्तान की भी अंतिम गलती होगी। वो गलती की जा चुकी है, आप बस परिणाम के लिए तैयार रहिए। और जिस वक्त भारत सरकार ये कह दे कि ये हमला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है या बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, उसके बाद घड़ी में अलार्म लगा लीजिएगा, उल्टी गिनती स्टार्ट कर दीजिएगा, पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, जिसका भी नाम है, वही होगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। जय हिंद।